अवेयरनेस वीक के तहत राजधानी रांची में रिम्स स्थित ट्रामा सेंटर में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में ब्रेन से जुड़ी समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। आपको बताते चले कि दुनिया भर में न्यूरो से संबंधित परेशानियों में इजाफा हो रहा है। दिमाग में होने वाली बीमारियों जैसे ब्रेन स्ट्रोक, डिमेंशिया, अल्जाइमर और ब्रेन ट्यूमर के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। लोगों को इन बीमारियों के प्रति जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए। देखिए पूरी वीडियो। Taking the awareness in the policy according to a study in 2019, the stroke is the most important cause of causing the disability, followed by headache disorders, and among the different neurological diseases, a stroke is the leading cause of death, followed by Alzheimer's disease, that is the dementia, and then encephalopathy. वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है और इस बार जो है उसका थीम है ब्रेन हेल्थ। ब्रेन हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेन अगर डेड हो जाता है तो आदमी डेड हो जाता है। आजकल हार्ट रुकने से डेड नहीं बोला जाता है, सांस रुकने से डेड नहीं बोला जाता है, क्योंकि हार्ट और लंग के लिए मशीन है। लेकिन जब ब्रेन डेड हो जाता है तो आदमी का कोई उपाय नहीं होता और वो पूरी तरह डेड समझा जाता है। ऐसे हम सारा काम जो अब करते हैं वो ब्रेन अगर सक्रिय नहीं हो तो नहीं हो सकता। तो ब्रेन के बारे में और उसको कैसे स्वस्थ रखा जाए उसके बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है 22 अगस्त को। इस बार पूरे वीक के लिए इसको रखा गया है ताकि लोग जगह जगह करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। 22 से 28 तक तो हम लोगों ने 28 को चुना और लोगों को इसके बारे में जागरूकता लाने के लिए यह एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार में लोगों को बताने की कोशिश है कि ब्रेन में क्या क्या बीमारियां होती हैं, कैसे जानेंगे कि ब्रेन में बीमारी है, उसको कैसे रोक सकते हैं, उसका इलाज क्या करा सकते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो जिनका ब्रेन ठीक है उसको ठीक मतलब हेल्दी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे रख सकते हैं। तो इसके बारे में ये सेमिनार आयोजित किया गया है। ये सभी आम लोगों के लिए भी और यहाँ के जो छात्र हैं, नर्सेस हैं और स्टूडेंट्स हैं, पीजी हैं, सभी के लिए इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह सेमिनार का आयोजन किया गया है। ऐसे सबसे जो मुख्य बीमारियां दो हैं जिससे कि आदमी ब्रेन कहिए कि खतरे में आ जाता है, वो एक है लकवा या अधरंग या पैरालिसिस जिसको बोलते हैं। एक हाथ एक पैर कमज़ोर हो जाता है, उसका मेडिकल लैंग्वेज स्ट्रोक बोला जाता है उनको, स्ट्रोक। और दूसरा है जिसमें कि स्मरण शक्ति चली जाती है और ब्रेन का काम लोगों को पहचानना और लोगों से बातचीत करना, जगह जगह आना जाना, रास्ता पता होना, अकाउंट्स का पता होना, ये सब भूलने लग जाता है आदमी, उसको डिमेंशिया कहते हैं। तो ये दो मेन बीमारियां हैं जिससे कि आदमी प्रभावित होता है और ब्रेन जो है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह सेमिनार आयोजित किया गया। सर, एक तो कल अधीक्षक साहब से बात हुआ था, तो मंकी पॉक्स को लेकर गाइडलाइन आया है कि 5 बेड का अस्पताल तैयार रखने, उसको लेकर सर कल बैठक भी हुई थी पीडियाट्रिक और स्किन के लोगों से। सर एक बार बता दीजिए कि क्या तैयारी है सर मंकी पॉक्स से निपटने के लिए? सबसे मुख्य तैयारी तो है कि हम लोग उसके बारे में सजग हैं और गाइडलाइन आने के पहले भी हमने पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट को, मेडिसिन को लिख करके जागरूक किया था कि आप जब भी ऐसा शक हो तो आप उसको तुरंत सैंपल्स लेकर के माइक्रोबायोलॉजी में और एनआईवी में भेजें, और सिर्फ जूनियर नहीं सीनियर डॉक्टर भी देखें वो शक सही है कि नहीं है। तो इसके बारे में हम कुछ समय से ऑलरेडी चर्चा कर रहे थे और अब गाइडलाइन आ जाने के बाद 5 बेड उसके लिए सुरक्षित कर दिया गया है और सजगता थोड़ी बढ़ा दी गई है। यह कहना मुश्किल है कि कोई केस आएगा नहीं आएगा, नहीं आए तो अच्छा है, लेकिन उसके बारे में हम लोग पूरी तरह तत्पर हैं।
ठीक।